नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज बहुत बड़ी नौटंकी सामने आई। क्या नौटंकी है? नौटंकीबाज पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसने भी आज अपनी नौटंकी का तीसरा या चौथा अध्याय चालू कर दिया है। नौटंकी ये है कि कुछ महीनों पहले जिस तरीके से पलटू राम दिखा रहे थे अपने आप को कि इंडिया गठबंधन के साथ ये मिले हुए हैं और मोदी जी को हराएंगे, आज उनका काला चिट्ठा सामने आ गया और वही हाथी के दांत देखने के और खाने के और। तो वो चीज़ आज सामने आ गई कि आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उनका एक मतलब कोर एजेंडा रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस पर आरोप ये लगाया कि कांग्रेस के नेता अजय माकन बीजेपी से सेटिंग करके आम आदमी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं और इनके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी से मांग की कि अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको अल्टीमेटम दिया कि आपको इतना समय दिया जाता है, आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। अब आप इस पूरी नाजायज़, जिसको मैं कह सकता हूँ गठबंधन के चीज़ों को समझ सकते हैं। कल ही मैंने आपको एपिसोड 4 और 5 में बताया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र और बाकी स्टेट में इंडिया गठबंधन, जो एक अवैध गठबंधन था, इलीगल गठबंधन था, उसकी कोई भी ग्राउंड रियलिटी नहीं थी, सिर्फ खाली मुस्लिम वोटों को और एंटी बीजेपी वोट को साधने के लिए बना हुआ था वो गठबंधन। आज उसकी हकीकत महाराष्ट्र के बाद दिल्ली से भी साफ हो गई कि राहुल गांधी जैसा नेता देश का पार्टी चलाने के काबिल नहीं है और उसने पार्टी छोड़िए, गठबंधन का जो नेता उसको बनाया गया था वो भी चला पाने में वो मतलब सक्षम नहीं है। ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी संकेत दे दिए थे कि राहुल गांधी के लीडरशिप में इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। और देखिए आज वही हुआ कि अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कांग्रेस को सफा करके जो पार्टी उत्पन्न हुई, ठीक है, जिसको क्लोन कह सकते हैं, कांग्रेस का क्लोन वर्जन, जो अपडेटेड वर्जन है, जैसे मोबाइल में अपडेशन आता है ना कि ये वर्जन 1 2 3, उस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अपडेटेड वर्जन है। और देख किस तरीके से कम्युनिस्ट और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में संलिप्त लोग कि किस तरीके से गठबंधन बना के और मोदी को हराने चले थे। आज की डेट में देखिए चीज़ें आपके सामने आ गई, मतलब जनता को धोखा देने का कार्य इस देश के नेता करते हैं। जो कितना बड़ा धोखा है इस देश के लोगों के साथ कि अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले की बात है, मई जून में आप लोग साथ दिख रहे थे। आज की डेट में आप ऐसे कुत्तों के तरीके से एक दूसरे को चबा जाने के लिए दौड़ रहे हैं कि हम उनको खा जाए, हम उनको खा जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए राजनीति अब कोई भी समाज का कार्य नहीं बचा है। दिस इज़ अ बिजनेस, और बिजनेस जब कहीं किसी का हैम्पर होता है कोई बात, तो ये खिसाहट और ये इस तरीके के आरोप लाजमी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जैसे कांग्रेस पिछले कई सालों तक, दशकों तक राज्य करती रही, देश को लूटती रही, आज वही और पार्टियां कर रही हैं। और पार्टी में कोई अंतर नहीं है, हर कोई बिजनेस कर रहा है। ये तो सब कहने की बात है कि राजनीति कर रहे हैं, देश के लोगों को हम ये कर रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक एक विचारधारा अलग हो सकती है, बीजेपी की थोड़ी सी विचारधारा अलग है और पार्टियों से, थोड़ा आदमी इस पे बिलीव करता है कि ठीक है थोड़ा सा और पार्टियों से अलग है, बट ये कहना कि एकदम अलग है, ये मैं भी आज की डेट में नहीं मानता। तो तात्पर्य कहने का है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया कि साहब अब आपके साथ ये अवैध संबंध नहीं चल सकता, दिल्ली मेरी है और दिल्ली में हम ही राज्य करेंगे, आप राज्य नहीं कर सकते,
हम आपको इसमें कोई भी वाकओवर देने के पक्ष में नहीं हैं। ये स्पष्ट रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तू मैं जिस तरीके से हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के में, वो स्पष्ट संकेत है दिल्ली वासियों के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी कि इंडिया गठबंधन एक तरीके से अब पूरी तरीके से टूट गया है। ये सिर्फ खाली राज्यसभा और लोकसभा में काम बाधित करने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे आ जाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा में काम नहीं होने देते हैं। ये देश की जनता को समझना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनकर मत भेजिए जो काम नहीं होने देते हैं, जो विदेशी एजेंट हैं, जो जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं इस देश में, उन लोगों को चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में मत भेजिए। ये आपके और हमारे भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि अगर आप इन लोगों को चुन के भेज रहे हैं तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही देश को पीछे ले जा रहे हैं। क्योंकि चाइना जैसा देश आज हमसे इतना आगे है और हम इतने पीछे हैं कि हम उस कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। कारण उसका ये है कि हमारी देश की राजनीति जो 2 कौड़ी की राजनीति है उसकी वजह से आज, और 2 कौड़ी का जो कानून है उसकी वजह से आज हम लोग, और जिसका आज आम आदमी पार्टी ने एक एग्जाम्पल और दे दिया, लेकिन तब भी जनता की आंखें नहीं खुलती हैं, तब भी 4 पैसों के लिए बिक जाते हैं वो। आप खुद सोचिए। अब आम आदमी पार्टी से ये बोलना चाहिए कि क्या संविधान को बचाने के लिए आप दिल्ली में नहीं साथ आ सकते हैं? सिर्फ संविधान देश का बचाना था, दिल्ली का संविधान नहीं बचाना है। अब आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग हो गए, अब आपके संविधान अलग, उनके संविधान अलग। ये 2 कौड़ी की चीज़ें, ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें बंद होनी चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए इस बात को कि किस तरीके से राजनीतिक दलों के नेता लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है, उनके माइंड का से खेला जाता है, उनके जज्बातों से खेला जाता है। यह आज आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाकर सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी की एजेंट है और बीजेपी के नेताओं से पैसा लेकर अजय माकन जैसे और भी कई नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो आज इस सचिन टॉक पर इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।